अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सबका वीकेंड अच्छा गुजरे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आजकल के जो ट्रेंड जो जॉब्स चल रही हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो फ्रीलांसिंग की हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की हैं, ऑनलाइन जॉब्स हैं, जो जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। वर्क फ्रॉम होम है। तो इस चीज़ का ट्रेंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है कि आप जो एम्प्लॉय आप वर्क फ्रॉम होम होगा, उसको आप थोड़ी कम सैलरी में भी वो आपसे आपकी ऑफ़र जो एक्सेप्ट कर लेगा। वरना अगर आप कोई और एम्प्लॉय को लेंगे तो उससे ये होगा कि वो आपसे सैलरी भी ज़्यादा चार्ज करेगा, और इसके अलावा आपको उसको एक प्रॉपर ऑफिस का सेटअप बना कर देना पड़ेगा, और जिसके लिए उसको आपको काफ़ी जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी फाइवर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आज फिर एक फाइवर के बारे में छोटा सा रिव्यू आपको देता हूं कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं फाइवर पे काम करते हुए, और काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना है। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैं समझाऊं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइवर में जो अकाउंट जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद है कि आप उसमें जो अपना एक प्रोफाइल है उसको किस तरह बनाते हैं। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और अपने आप को अपने जो प्रोफाइल है उसको पिक्चराइज कैसे करते हैं फाइवर के पास। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है और कीवर्ड्स हैं वो किस तरह लगाते हैं जो जिससे आपका जो है वो ऊपर आ सके। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होंगे और जब तक आप कोई भी काम है वो आप मेहनत से जब तक नहीं करेंगे तो वो आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी काम करें तो दिल लगा कर करें। तो दूसरी बात कि मैं ये आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि ये आप इसको स्टार्ट में ही अगर आप सोच रहे हैं कि फुल टाइम इसको आप करें तो ये जो है एक अच्छा फैसला नहीं होगा। ये है कि आप इसको कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसमें ये भी है कि ये कोई जो कह लें कि एक लगी हुई रोज़ी नहीं है, बल्कि ये है कि एक हवाई रोज़ी है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो तभी आपको कोई उसमें से कोई बेनिफिट मिलेगा। तो अब कुछ थोड़ा-सा ऑर्डर के बारे में बता देते हैं कि इसमें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फेक लोग भी आ जाते हैं, और जब आपको प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो उसमें ये होता है कि लोग आपसे कई दफ़ा ऑर्डर ले लेते हैं और फिर आपको उसमें काम करवा के तो फिर कई दफ़ा वो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, आपको ऑर्डर दे नहीं रहे होते। कहते हैं कि पहले हमें काम करके दें तो फिर ऑर्डर लें। हालाँकि ये फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये सबसे पहले कि आप ऑर्डर जो उससे लें, डिसाइड करें कि जो अमाउंट आपसे उससे डिसाइड हुई है, और टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आपने उसको वो प्रोजेक्ट बना के देना, उसमें रिवीजन कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, या अनलिमिटेड रिवीजन्स है। तो ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने एक दफ़ा किया था, तो इस तरह मेरे साथ जो है वो बल्कि वो अभी तक एक पेंडिंग में मेरे पास। तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की, मगर वो मुझे उसका कोई आउटपुट मिल नहीं सका। तो एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा गिग जो है आप जो बना रहे हैं अपनी, वो बहुत अहम है कि आप अपनी गिग को उसका साइज़, उसका कलर और उसका फ़ॉन्ट, जो आप बुलेट्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। ना ही तो इतना ज़्यादा वो हो बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर दें कि जो बायर होता है, क्लाइंट होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़े। आपको बुलेट्स में वो चीज़ें एक्सप्लेन करें, ताकि वो एक सरसरी सा जायज़ा लेने से उसको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा एक्चुअली करता क्या है और इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है।
تو گگز جو ہے یہ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، پھر اس سے گگز کے ریلیٹڈ آپ کی ورڈز ڈالیں گے، اور کی ورڈز میں پھر آپ فردر اس میں ڈیٹیل آ جاتی ہے. وہ پھر کبھی کسی دن میں اس میں دیکھوں گا میں کہ اس میں تھم نیل کی صورت میں اس میں ڈال دوں چیزیں، یا سلائڈز نیچے لگا دوں میں. تو جب ایڈیٹنگ میں کروں گا تو ہو سکتا ہے اس میں چیزیں ڈال دوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، مگر یہ ہے کہ کام کوئی بھی ہے وہ محنت مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر میں بات کہ فائیور کا جو میسج باکس ہے اس کے اندر بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح بات کرنا ہے. اگر تو آپ کی بہت زیادہ ایک لینگویج اچھی نہیں ہے یا تو فائیور آپ کو بلاک کر سکتا ہے. اب کچھ کی ورڈز ہیں جن سے فائیور جو ہے ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے پروفائل آپ کا کہنا ریویو میں چلا جاتا ہے. فائیور میں آپ نے کبھی بھی کلائنٹ سے کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں پوچھنی، نہ ای میل پوچھنا ہے، نہ فون نمبر پوچھنا ہے، نہ پرسنل کانٹیکٹ کرنا ہے اسے. اگر آپ نے کانٹیکٹ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اپنے کلائنٹ سے ہمیشہ پولائٹ رہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹو رہیں، اور اچھے طریقے سے بات کریں. تو آپ کی پروفائل اور آپ کا کلائنٹ بھی آپ کو اچھے سٹارز بھی دے گا، اچھے کمنٹس بھی دے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروفائل اوپر جائے گی. آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو.